माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पिछले क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया था, जिसमें ऑक्सीकरण क्या है, अपकरण क्या है, गैल्वेनी सेल में जिंक और कॉपर का जो यूज होता था उसको हमने बहुत अच्छे ढंग से उसको बतलाया है। अब जो नया टॉपिक्स है वह है सेल की बनावट। कैसी, किसकी सेल की बनावट? तो गैल्वेनी सेल की बनावट। गैल्वेनी सेल में आपको जेडन जिंक सॉलिड को एक्वस कॉपर के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक एक्वस और कॉपर सॉलिड बनता है, जिसमें जिंक ऑक्सीकरण का काम करता है और कॉपर अवकरण का काम करता है। वह जो था रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसे गैल्वेनी सेल या डैनियल सेल या वोल्टियस सेल के नाम से जानते हैं, उस सेल की बनावट की हम बात कर रहे हैं। इसमें दो बीकर लेंगे, एक में जिंक सल्फेट का विलयन यानी जिंक लवण का विलयन लेंगे और दूसरे में कॉपर लवण का विलयन की बात करें, कॉपर लवण के विलयन। आप जानेंगे कि कोई भी सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होता है, जल में घुलने वाला होता है। क्योंकि साल्ट जो होते हैं आयनिक होता है, आयनिक सॉल्यूट है यानी आयनिक विलेय है, और जल जो है आयनिक विलायक होता है। तो इसलिए जिंक सल्फेट जो है वह जल में घुल करके जिंक आयन प्रदान करेगा और कॉपर सल्फेट जल में घुलकर कॉपर आयन प्रदान करेगा। तो यह दो बीकर लिए हैं। दोनों बीकर में एक लवण सेतु बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, साल्ट ब्रिज जिसे कहते हैं। सेतु का मतलब पुल होता है, लवण जो लवणों को मिलाने का जो काम करता है उसी को हम क्या कहते हैं? लवण सेतु के नाम से जानते हैं। तो आप ये जानेंगे दो बीकर है, जिसमें एक बीकर में जिंक सल्फेट का विलयन है, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन है। और जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक धातु के एक क्षण को डुबाकर रख दिया जाता है और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर के क्षण को डुबाकर रख दिया जाता है। जिंक एनोड का कार्य करता है और कॉपर कैथोड का कार्य करता है, जो हम रिएक्शन से बतलाएंगे। तो यहाँ देखना है कि यहाँ पर एनोड कैसा अच्छा आवेश में है, माइनस। जिंक का आवेश कैसा है यहाँ पर दिया गया है, एनोड का काम करता है माइनस। कॉपर जो है वह कैथोड का काम करता है, वो कैसा है, प्लस पर डिपोजिट होता है। तो यहाँ पर जो जिंक का जो रॉड है, इस जिंक के रॉड और इसमें कॉपर का रॉड है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित होने लगता है और यह इलेक्ट्रॉन जिंक क्षण से कहाँ पर आएंगे, कॉपर की ओर आ जाते हैं। जस्ट इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू फ्लो ऑफ करेंट। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है जिंक से किधर, कॉपर की ओर। तो विद्युत धारा देखिए, विद्युत धारा जो है किधर से किधर, कॉपर से जिंक की ओर। अर्थात एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो विद्युत धारा का फ्लो जो है प्रवाह वह कैथोड से एनोड की ओर हो रहा है। यह ऑलवेज एक दूसरे का अपोजिट होता है, ध्यान में रखेंगे, बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है यह। तो आप देखेंगे कि ऐसा होने पर इसमें क्या है, एक कांच के नली, कैसा, उल्टा यू आकार का, यू जो होते हैं ऐसा होता है, देख लीजिए यहाँ, और इसके अपोजिट यह है। तो इन्वर्ट यू शेप्ड कांच ग्लास का जो ट्यूब होता है उसको तो मिला दिया जाता है। होता क्या है कि पोर युक्त होता है, छिद्र युक्त होता है, पोर बियरिंग होता है। इसमें जो लवण घुले हुए हैं सॉल्ट,
इसका आयन जो है इस ट्यूब के मार्फत कॉपर की ओर आते हैं और कॉपर में घुले हुए वह जिंक की ओर आते हैं। तो जहाँ कैथोड और एनोड का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है और जिससे करंट का प्रोडक्शन होता है। इस बात को गैल्वेनी ने बताया था, इसलिए गैल्वेनी सेल। वोल्टा ने बताया, इसलिए वोल्टीय सेल। डेनियल ने बताया, इसलिए डेनियल सेल के नाम से जानते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है इसमें दो तीन बातें काफी इंपॉर्टेंट है। वह है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा किधर से किधर प्रवाह हो रहा है। इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन का जो काम करता है उसमें कैथोड कौन है, एनोड कौन है, यहाँ पर हमने क्लियर किया है। और एक साथ में जो दोनों को जो कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है दोनों सॉल्ट को, उस सॉल्ट का नाम क्या देंगे ज्वाइन करने वाला को, तो सॉल्ट ब्रिज अर्थात लवण सेतु के नाम से जानते हैं। तो जिंक सल्फेट से जिंक और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन से कॉपर। यहाँ जिंक सॉलिड के रूप में है, कॉपर एक्वस है। यह जो है जिंक से यह लेफ्ट साइड का रिएक्शन है, जिंक राइट साइड में आया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, राइट साइड में ऐड हो रहा है, इसलिए यह जो होंगे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होगा तो वह एनोड कहलाएगा। ये ऑक्सीकरण का काम कर रहा है। नेक्स्ट लेफ्ट साइड का देखिए, कॉपर एक्वस है और 2 चार्ज है कॉपर पर। यह जो है राइट साइड में कॉपर सॉलिड बना। आप एक चीज को हमेशा के लिए जानिए कि जिस तरफ रासायनिक अभिक्रिया में जिस तरफ इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए रहता है उसी तरफ इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। लॉस का मतलब पॉजिटिव आयन, जिस कंपोनेंट में पॉजिटिव आयन जिस साइड में होगा उसी साइड में जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन उसी साइड में जुड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पर राइट साइड में जिंक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में जुटेगा। राइट साइड में जुटने वाला क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन लूज कैले है, तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन को जोड़ के बैलेंस करेंगे, और लेफ्ट साइड में जब इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो वह अवकरण कहलाता है। अवकरण को कैथोड कहते हैं, आपको हमने कई एक बार बताया है। तो इस बात को यह कंप्लीट जो है आपको एक गैल्वेनी सेल है, रिडॉक्स सेल है, कंप्लीट सेल है, कपल सेल है। कपल का मतलब होता है युग्म सेल, युग्म अभिक्रिया जिसमें अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ होते हैं। देखिए एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है, अवकरण। तो दोनों साथ साथ है, इसलिए इसे रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम कई एक बार हमने बताया है इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और समझने का प्रयास करेंगे आप। तो इससे जो कुछ इंफॉर्मेशंस मिला, जो इसका जो फैक्ट पॉइंट है, जिसको हमने दो तीन बिंदुओं में इसे हम इंक्लूड किया है। पहला तो हम कहेंगे कि डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वह विद्युत धारा के प्रवाह के विपरीत होता है। जब देख ही रहे हैं हमने इस बात को लिख दिया। प्रवाह है क्या, बहना, इलेक्ट्रॉन का बहना, आवेश का बहना, विद्युत धारा का बहना, फ्लो होना यानी प्रवाहित होना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। कब जाएंगे, जब फ्री रहेंगे, जब उसमें मोशन होगा तब वह फ्लो करेंगे। अब जानना है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ होता है। देखिए आपको इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है एनोड से कैथोड, इलेक्ट्रॉन यही है, ये क्या है, एनोड है, जिंक एनोड का काम कर रहा है। कैसे जा रहा है, एनोड से किधर की ओर आ रहा है, कैथोड की ओर आ रहा है। तो विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ होंगे। तो करंट देखिए यह कैथोड है, कॉपर है, अब कॉपर से किधर की ओर आ रहा है, जिंक की ओर, यानी एनोड की ओर आ रहा है। हमने कहा इसका अपोजिट होता ही है। यहाँ आपने बहुत अच्छे ढंग से लिख दिया, लॉजिक है यह। जिंक एनोड है, कॉपर कैथोड है। यहाँ पर जिंक क्या है, एनोड है।
और कॉपर क्या है, कैथोड है। और देखिए जिंक से कॉपर की ओर का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कॉपर से जिंक की ओर का डायरेक्शन क्या है, विद्युत धारा है। यानी जिंक से कॉपर की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो कॉपर से जिंक की ओर विद्युत धारा का फ्लो होगा। यानी एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन तो कैथोड से एनोड की ओर करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा होता है। अब जानेंगे आप कि यह काफी इंपॉर्टेंट बातें को हमने बताया। आप जानेंगे कि यहाँ कैथोड क्या है और एनोड क्या है। तो एक कंप्लीट सेल में हाफ सेल जो ऑक्सीकरण होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, उसी सेल को हम एनोड कहेंगे। और अर्ध सेल अवकरण जो होता है, रिडक्शन होता है, हाफ सेल रिडक्शन इज नोन एज कैथोड। अर्ध सेल अवकरण को क्या कहते हैं, तो उसको हम कैथोड कहते हैं। इस बात को यहाँ हमने लिखा है कि एनोड जो है अर्ध सेल ऑक्सीकरण को क्या कहेंगे, एनोड कहते हैं। देखिए यह एक फुल सेल है, इसकी हाफ सेल की बात मैं कर रहा हूं। तो रिएक्शन के लेफ्ट साइड में सॉलिड है जिंक और राइट साइड में 2+ एक्वस है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, जिस साइड में इलेक्ट्रॉन लॉस है उसी साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन जुटा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। दूसरी बात है कैथोड। तो अर्ध सेल अवकरण को क्या कहते हैं, कैथोड। देखिए ये कॉपर से क्या बना है, कॉपर सॉलिड, इधर लॉस किया है इसलिए इधर राइट साइड लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन जुटा है, क्या कहलाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक और टर्म है जो सॉल्ट ब्रिज है, लवण सेतु है। और लवण सेतु में हम लोग जानेंगे कि यह क्या करता है। सेतु मतलब जोड़ना, मिलाना। पुल जो होते हैं, गांधी सेतु, कौन सेतु, बहुत तरह से नाम होते हैं। उसी तरह से लवण को जोड़ने वाला, मिलाने वाला, जो 2 लवणों को मिलाने का जो काम करता है उसी को लवण सेतु कहते हैं। इस डायग्राम में यह छिद्र युक्त विपरीत यू आकार का है, उल्टा है, यू आकार का है। किसका बना हुआ है, कांच का बना हुआ नली है। इसमें घुला हुआ जो आयन है आपको क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट का, यह आपको नली द्वारा फ्लो होकर के कॉपर वाला में आ जाएंगे और कॉपर के द्वारा जो घुला हुआ जो सॉल्ट है वह जिंक में आ जाता है। एक दूसरे से क्या हो जाता है, वह कंबाइन हो जाता है, एक दूसरे को मिलाता है। इस मिलने से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत का प्रोडक्शन होता है, जिसे लवण सेतु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया है कि लवण सेतु यह विपरीत यू आकार के बने कांच की नली होती है जो 2 लवणों को मिलाने का काम करता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इस बात को लवण सेतु को VVI के रूप में रखेंगे, जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको याद रखेंगे। कैथोड एनोड, ये सारी बातें को यहाँ जानना है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ाएंगे। जब यह कंसेप्ट आपको अच्छा हो जाएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को हम कहते हैं कि देखिए, आप लोग जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, अपने लेक्चर को अपलोड करता हूँ, वो रेगुलर देखते जाइए। एकदम सिंपल भाषा में है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ा जाएंगे, सब्जेक्टिव आएगा, कंसेप्ट बनेगा, इससे रिलेटेड टर्म आएंगे, वह जान जाएंगे। एग्जाम के निकट बहुत कम समय है, लेकिन एग्जाम से पहले हम टू द पॉइंट और सभी चैप्टर्स को हम इंक्लूड करेंगे, पढ़ाएंगे। और एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ा करके आप लोग सिखला करके, और फिर उसके बाद पूरे किताब का जो NCERT बुक से बाहर नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी 16 चैप्टर्स हैं, उनको हम कुछ मेन पॉइंट, समरी पॉइंट जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड होंगे, उन सभी को इंक्लूड करके और समझा देंगे, याद करवा देंगे, और उससे आप लोग नोटबुक करके याद। अभी बहुत समय है, आप सिस्टमेटिक स्टडी कीजिए इसको। बीच बीच में तो हम ऑब्जेक्टिव या मिसलेनियस क्वेश्चन वगैरह रखते भी हैं और रखेंगे भी। क्वेश्चन बैंक का भी जितने सेट्स हैं उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम तैयार कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, और 2 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं
सब हो जाएगा, घबराने की बात तन को नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। केमिस्ट्री में 100% रिजल्ट दिलाएंगे आप लोगों को मेहनत करा करके। इसके लिए निर्भय रहना है, लेकिन निरंतर पढ़ते रहना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मैं कल आगे का चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा।